बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत सारी ख़बरें जमा हो चुकी हैं, बहुत सारे मामलात हमारी गैर हाज़िरी की वजह से। बड़ा मसला फैज़ाबाद कमीशन की रिपोर्ट, काजी ईसा साहब को बड़ी तकलीफ़ थी, काजी फ़ायज़ ईसा को। जिन दिनों धरना हुआ उन दिनों बड़ी उछल कूद की उन्होंने, और बाद में उन्होंने सारा इल्ज़ाम फैज़ हमीद पे लगाया। और उन्हें तो लब्बैक की क़यादत पे भी गुस्सा था बड़ा कि ये जो दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले हैं, इनका तो पाकिस्तान में कोई हक़ बनता ही नहीं है, इनको निकलने क्यों दिया गया, किसने निकलने दिया गया। उनका सारा इल्ज़ाम तो ISI पे था काजी साहब का। अब काजी साहब को चाहिए था, इस कमीशन उन्होंने बनाया, इसकी रिपोर्ट आने के बाद काजी साहब ख़ुद ब खुद इस्तीफ़ा दे देते, कहते मैं गलत निकला। कमीशन की रिपोर्ट में काजी फैज़ हमीद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है, क्लीन चिट मिल गई है। और मौजूदा हुकूमत जो पंजाब हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, काजी साहब की टांगों में अगर कोई जान है तो कोई करे ना कार्रवाई। अब सारा इल्ज़ाम तो आया कि पंजाब हुकूमत ने सारा कुछ करवाया या करने दिया या आने दिया। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से कह रहे थे कि ख़त्म नबूवत के लिए हमें ख़त्म नबूवत के किसी मसले पे भी अगर कोई ख़त्म नबूवत का हलफनामा ख़त्म करना चाह रहा है या ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, तो हमें उसके लिए किसी एजेंसी की आशीर्वाद की, किसी इशारे की, किसी हुकूमत के इशारे की कतन ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारा सब कुछ हाजिर है, जान माल औलाद सब हाजिर। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने, अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जो ईमान का तकाज़ा था वो किया। वो अपने नौजवानों को लेके मैदान में निकले और तकरीबन ख़त्म नबूवत पे ईमान रखने वाले तमाम अफराद जितने भी थे उन सब की हमदर्दियाँ उनके साथ थी, जो जा सके वो भी, जो नहीं जा सके वो भी। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस एहतजाज ने इतना ज़ोर और ताकत पकड़ी कि उसके सामने हुकूमत वक्त के फ़िरौन जो थे मजबूर हो गए। लेकिन वो चाहते थे मुज़ाकरात करें, बाबा जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम असल मालिकों से मुज़ाकरात करेंगे, जिनका इख्तियार है वो हमें गारंटी दें, जो मुआहिदा हो उसकी गारंटी वो देंगे तो हम मानेंगे। तो मजबूरन फिर फैज़ हमीद को आना पड़ा, मुआहिदा करना पड़ा। उसमें आसन इकबाल भी, आज बहुत सारे आसन इकबाल ने भी इंकशाफात किए हैं, झूठ ही बोले हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कम अज़ कम इतना तो किया कि उसने कहा कि फैज़ाबाद तक तो पंजाब की ज़िम्मेदारी थी और छोड़ के गए चले। उसके बाद पंजाब पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, ना कुछ। वो करते भी, पंजाब पुलिस भी हेल्प करती, उनकी वहाँ रोकने में कोशिश करती, सारा कुछ करती, जो भी करती। शाहिद खाकान अब्बासी भी ज़ोर लगा लेता, हसन इकबाल भी ज़ोर लगा लेता, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी ज़ोर लगा लेते। तो आशिकों का एक हजूम था, उन्होंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दिया। और वो काजी फ़ायज़ ईसा जैसे लोग, सेकुलर जहनीत के लोग, जिनको इस्लाम से पहले आइन नज़र आता है, वो कहता मैं आइन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें सब के हकूक़ हैं, और उन्हें इस्लाम और कुरान में वो सब के हकूक़ काजी साहब को नज़र नहीं आते। आइन में तो जो कुछ आइन के साथ आपने किया है, आइन ने जो हकूक़ दिए भी हैं, आपने उनको भी आपकी के दौरे चीफ़ जस्टिस में उनको भी तहस नहस कर दिया गया। ख़वातीन एक अदालत रिहा करती है, दूसरा पर्चा उन पे उसी वक्त करके मियाँ वाली भेज दिया जाता है। काजी साहब की जगह को और जज होता गैरतमंद तो शायद वो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता, कहता अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐसी नौकरी नहीं करता जिसमें कदम कदम पे जुल्म जुल्म है, आइन की वायलेशन है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई। जो कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने किया, RO लगाए इंतज़ामिया में से, और उन RO ने जो कुछ किया, काजी साहब को तौफीक नहीं हुई कि उस पर एक लफ्ज़ भी कहें। और
8 फरवरी को इलेक्शन हुए और आज अप्रैल जा रहा है, अप्रैल का तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला, तीसरा अशरा, लेकिन काजी साहब नहीं बोले। 3 महीने हो गए, केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अदालतों में आ गए और अदालतों के फैसले, अदालतें आपको पता है, कुछ जज अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, खड़े हो गए, और वो ज़ाहिर है अगर हक़ के फ़ैसले करेंगे, सीटें अगर सारी रिवर्स हो गई तो काजी साहब की हुकूमत जो है वो 2-4 दिनों की मेहमान जाएगी, वो नज़र भी नहीं आएगी जाती हुई। तो वैसे तो हुकूमत अब भी कहीं नहीं है। आज मरीम नवाज़ के काफ़िले ने करतारपुर जा रही थी, उसी करतारपुर जिसके ख़िलाफ़ बड़ी लंबी लंबी ज़ुबानें निकाल के बातें करते थे, खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते थे। आज उसी खान के बनाए हुए करतारपुर के सारे देखने और उसका क्रेडिट लेने के लिए सिख यात्रियों को वेलकम कहने के लिए मोहतरमा पंजाब की वज़ीर आला साहबा वहाँ पहुँची हुई थी, और जाते जाते एक नौजवान का मर्डर कर दिया उनकी गाड़ी के नीचे आके, जिसको अभी तक की रिपोर्ट ये है किसी ने पूछा नहीं। ना को पंजाब हुकूमत का आदमी गया है वहाँ, ना मरीम गई है, ना शहबाज गया है, ना जब इमरान खान का जिले शाह मरा था तो उस वक्त इनके क्लिप निकाल के देखें वो क्या क्या फरमाती थी। और अब कोई पुलिस वाला भी, अफसर भी, पुलिस वाले गए इसलिए हैं ताकि वो कोई एहतजाज वगैरह ना करें, उनकी दिलजोई के लिए कोई नहीं गया। आज अपने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिससे सदर साहब ने खिताब किया, और सदर साहब की जो दुर्गत बनाई मेंबरान असम्बली और सेनेट ने, वो दिखाने के लायक नहीं थी, इसलिए दिखाई नहीं गई। पीटीवी आज बाइकाट कर गया। पीटीवी बड़ी ऐसी तकरीबात इम्पोर्टेड हुकूमत की भी दिखाता था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी चलाता था। आज सदर पाकिस्तान का खिताब नहीं चलाया गया। क्यों? इसलिए कि वहाँ तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान की तस्वीरें लेके आए हुए थे, और इमरान खान के नारों से असम्बली गूंज रही थी, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और पीपल पार्टी शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं था। पीपल पार्टी कर तो मुनाफकत रही है नून लीग के साथ, लेकिन पीपल पार्टी उसके तमाम जराइम में बराबर की शरीक है। पीपल पार्टी वालों को लोगों ने आज आईना दिखाया, और जरदारी साहब बेशर्मी की हंसी हंस रहे थे और अपना तकरीर किए जा रहे थे। आज उनके स्पोक्समैन जो हैं या उनके हामी लिफाफे जो हैं वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं। तो याद करें बाबे इसहाक के ख़िलाफ़ से काम शुरू हुआ, गो बाबा गो से। उस वक्त से लेके आज तक किसी भी सदर को तकरीर करने दी गई है? नहीं करने दी गई। तो वो रवायत तो कायम रहेगी। कौम इस जमहूरियत का तमाशा तो देखेगी। जिस पे कौम का करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो असम्बली का स्पीकर, वो सेनेट का चेयरमैन अपने एक सेनेटर, अपने एक असम्बली के मेंबर के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं कर सकता कि उसे लाओ भाई असम्बली में, लाओ सेनेट में। तो मजाक ही बना हुआ है ना। जो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर की हैसियत थी आइन में, उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। घरों पे छापे, उनके साथ मुकदमे ही मुकदमे, मुकदमे ही मुकदमे, गिरफ्तारियाँ ही गिरफ्तारियाँ। तो फिर ऐसे ही असम्बली चले गया। यही कुछ होगा जो आज सदर साहब के साथ हुआ है। वहाँ बिलावल का चेहरा देखने वाला था और आसफा जिसको जाली जतवाया गया है, यानी सारे मद्दे मुकाबिल कैंडिडेटों के कागज़ ही नहीं जमा होने दिए गए, उठा लिए गए, बंदे ही उठा लिए गए, ताकि हम ये मोहतरमा बिला मुकाबला आए। ये जमहूरियत की चैम्पियन की साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जमहूरियत की चैम्पियन, जमहूरियत की चैम्पियन, और उनकी साहबजादी जमहूरियत के ज़रिए ना आए बल्कि उन्हीं इस्तेमारी हथकंडों के ज़रिए इसको लाया जाए असम्बली में कि इसके मुकाबले में है ही कौन। सिंध में ऐसा ही इंतखाब होता है, और जब तक ऐसा ही रहेगा भुट्टो ज़िंदा रहेगा और अवाम मरते रहेंगे। आज जरदारी साहब ने, मैंने तकरीर तो नहीं सुनी लेकिन एक आधा जुमला ख़बरों में सुना कि हमारे बच्चे बहुत सारे स्कूलों से बाहर हैं। तो जरदारी साहब
जितने अरब रुपया आपका महकमा तालीम सिंध का अब तक खा चुका है, स्कूलों में खोते घोड़े बांधे हुए हैं और स्कूलों में टीचरों की तनख्वाहें वज़ीर और सेक्रेटरी खा रहे हैं, तो आपको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए थी इस पे ये कहते हुए कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़ाहिर है आपका ये तज़किरा करना ज़रूरी था। ये निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा। ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता लोग मज़लूम आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। जिस तरह 6 जज बोले, जिस तरह इमरान खान का जज जिसने इमरान खान की और 9 मई वालों की ज़मानतें ली, वो जज भी उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया। इंसाफ के लिए जो खड़ा होगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इंसाफ नहीं चाहते यहाँ, हम अदल नहीं चाहते, हम डंडे की हुकूमत चाहते हैं। डंडे से हुकूमत करेंगे, जिसको चाहेंगे बिठाएंगे। मियाँ साहब को इंसाफ नैब केस में, तोशाखाना केस में प्लेट में रख के फिर पेश कर दिएगा। मियाँ साहब आप गाड़ी छोड़ के आप सारा मुल्क भी खा जाएं, आप सारा कुछ लूट के ले जाएं, आप तो पाक साफ हैं, आपके खिलाफ तो केस चल ही नहीं सकता। जुर्रत कैसे की आपके खिलाफ केस बनाने वालों ने। तो हालात जो हैं वो इस तरफ इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। ये खामोशी जो है ये किसी इनकलाब का पता दे रही। अवाम तैयारी में है। हुकूमत से कहता हूँ कि वो अपनी हरकतों से बाज रहें, वो अपने आप को इंसान ही समझें, अपने आप को एक आम आदमी के लेवल पे समझें, फ़िरौन न बने। वो बिजली बहुत महंगी है पाकिस्तान में, अवाम इसके हाथों बहुत तंग हैं। मस्जिदों के मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एसी बंद होगा, पंखे बंद हो रहे हैं। 1.5 2 लाख छोटी मस्जिदों में, बड़ी मस्जिदों में 5 10 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। कुछ शर्म हया नहीं है। आप सरकार के 3 4 कैंप हाउस, वज़ीर आज़म के भी, सदर साहब के भी, वहाँ सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, मुलाजिम फ्री। और आवाम के लिए आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी है। और अभी कहा जा रहा है कि कुछ और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। तो आवाम को भी एक फ़ैसला मुश्किल करना पड़ेगा कि आवाम को मैदान में आना पड़ेगा। जब तक आवाम इनको इस तरह ढील दिए रखेंगे, ये आवाम की शारक दबाने की कोशिश में है, मारने की कोशिश में है। अब करीबुल मर्ग तो इन्होंने कर दिया आवाम को। अब बाप बीवी 7 बच्चों समेत कुल्हाड़ियाँ मार मार के बच्चों को बेरोज़गारी से तंग आकर मार रहे हैं। आप सब ये तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। जो चलाने वाले हैं उनसे भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह नहीं चलेगा। कोई साफ शफाफ निज़ाम लाएं जिसको आवाम की हिमायत हासिल हो। जब आवाम की हिमायत आपको हासिल होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ैसले भी ठीक होंगे और मुल्क आगे जाएगा। ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। इस मुल्क की अफवाज को फ़लस्तीनी मुजाहिदों के साथ खड़े होना है। जिस दिन ये एक बयान भी जुर्रतमंदाना देंगे ना, देखें कौम के जज्बात और हौसले देखें किस तरह ज़ीरो से हीरो बनते। लेकिन अभी तक पता नहीं क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि अभी तक खामोशी है, सन्नाटा है। दुनिया में हालात आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन हमारे साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।